अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 71वें अध्याय से जीवन निर्वंता। एक एक अध्याय से एक एक ज्ञान भंडार भरे हैं और ये प्राणों को शांति देने वाले ज्ञान हैं। प्रभु की कृपा ज्ञान योग कृपा होती है, तभी ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। तो नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने को उगत न होना। दो भाइयों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए उसके बारे में यहाँ प्रभु दर्शा रहे हैं। एक कथा में एक संत ने कहा था कि माँ को 100 रुपये कमा कर ला कर दे तो कोई पुत्र एहसान नहीं करता, पिता को 1000 रुपये दे तो कोई पुत्र एहसान नहीं करता, और बहन को 1,00,000 रुपया दे तो भी कोई भाई एहसान नहीं करता, लेकिन भाई भाई को दे ये अनंत फल प्राप्त। भगवान ने कहा है पहले बंधु फिर जगत का साधु। वही जगत का साधु है जो भाई भाई के लिए करता है, और वही प्रेम कृपा है। तो वेश भाई जी बड़ी विचित्र कथा दर्शा रहे हैं और बड़ी आनंद की कथा है। यूट्यूब पर शिव चरण भगवत कृपा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर का भूत उतारिए। संसार में हर जीव सबके लिए गुरु है और सबके लिए शिष्य है। सबको ये ज्ञान धन प्राप्त होना चाहिए। तो अपने घर से बाहर ही अभी निकल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने ये अच्छा साधन दे दिया। एक समय था, ये प्रभु की कृपा है कि मेरे 18 पुराण रामायण महाभारत गीता का 3रा चरण शुरू किया है। 2 चरण भगवान की कृपा से एक बार बीकानेर में 5 साल में ये पूर्ण यात्रा की थी। दूसरी यात्रा गंगानगर के पास डबली राठान के अंदर व्यास धर्मशाला से व्यासपीठ पर बैठकर और ये 5 साल में यात्रा पूर्ण की थी, जिसका आप लोगों को कृपा प्रसाद नहीं मिला, लेकिन प्रभु की कृपा इस वर्ष मिली, जो कृष्णा नदी के तट से सीधा प्रसारण हो रहा है व्यासपीठ के द्वारा। भगवान की कृपा बरसती रहे। ये 3री यात्रा 18 पुराण रामायण महाभारत गीता 21 ग्रंथ का अध्ययन चल पड़ा है। 796 दिन में ये पूर्ण होगा। 796 व्यासपीठ के द्वारा इसको पूर्ण किया जाएगा और सभी के पास ये ज्ञान यज्ञ पहुँच जाए। सभी के कानों में एक बार जीवन में जरूर कानों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का मुख कान है, हर जीव का कान है। उस कान से हृदय में पहुंच जाएगी तो सरस्वती गंगा की उत्पत्ति हो जाएगी और सबको प्रसाद मिल जाएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अपने भगवान इंद्र और कृष्ण दोनों भाई के रूप में यहाँ दर्शा रहे हैं, और दोनों भाइयों के बीच में एक पत्नी का स्थान आ गया है। तो पत्नी की सेवा करने के लिए दो भाई आपस में क्या कर रहे हैं उसके बारे में प्रसाद ग्रहण करें, भगवत कृपा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने को उगत न होना। तो वेश भाई जी कहते जन्मजे देवराज इंद्र का ये वचन सुनकर भक्तों में सेठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा कि देवेश्वर अवश्य ही राजाओं से वे ही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हो ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होने पर भी उनसे कह देना ही उचित है।
जो उत्तम लोक गति के तत्व का ज्ञाता है और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ न बने, ये बुद्धिमान पुरुष का कथन है। और कर्तव्य की समस्या खड़ी होने पर प्राय तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो, इसलिए इस समय भी मैं तुमसे कुछ कहूँगा। यदि अच्छा लगे तो इसे काम में लाना, और जो राजा की पराजय नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है यही अच्छी तरह जानता है, ऐसे सुहृद को बिना कहे भी न्याय संकेत और समयोचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सर्वथा हित की बात बताएं, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो, और यही स्नेह से उरीण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल से आदर किया है। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा न रखने वाले और सबके अप्रिय द्वेष पात्र हैं, ऐसे लोगों से न तो प्रिय बात करनी चाहिए और न हित की ही। ऐसा कहकर सत्पुरुषों ने इन सब की निंदा की है, और श्रोतों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव मुझे तुमको सर्वथा हित की बात बतानी है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचन का पालन करो। बलासुर का विनाश करने वाले देव भाइयों अथवा सूदों में यदि परस्पर बैर भाव हो जाए तो वह शत्रुओं को आनंद देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुरेश्वर अपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्यों को जानना चाहिए, तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसे कार्य को विधान पुरुष कदापि आरंभ न करे। यही बुद्धिमानों की नीति है। देव विबुधेश्वर में इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूँ, इसमें जो कारण है उसे ध्यान देकर सुनो। नारद जी इंद्र भगवान को समझा रहे, कृष्ण छोटा भाई है, वो कह रहा है वैसे तुम कर लो, क्योंकि जो दोनों की तरफ आने जाने की क्षमता रखता हो उसमें कुछ तो ज्ञान है। तो इसलिए द्रोणाचार्य की सबने सुनी, तो 5 पांडवों ने तो अति ज़्यादा सुनी थी और उसका पालन किया, और पालन करने से उनको सत्यता प्राप्त हुई और आज अमर हो गए। और द्रोणाचार्य के घर में उनका खुद का पुत्र पिता की नहीं सुन रहा था, और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया पिता से। और ऐसे तो परमात्मा भी बहुत कुछ देकर भेजे थे, ब्राह्मण के पुत्र हैं, उनको मणि, लेकिन उनके कर्तृत्व के कारण, उनके कर्म उनको छोड़ देने के कारण उनकी वो ज्ञान मणि भी चली गई। और ज्ञान मणि जाने के बाद में वह किसी के गुरु नहीं रहते। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने ज्ञान मणि को संभाल रखें और इसको लेकर परमात्मा के पास ही जाएं, इस ज्ञान मणि को यहाँ निकलने ना दें। तो जो अकेले ही कार्यभूत जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी अधिष्ठाता संचालन, तो इसलिए वो समझा रहे हैं। तो बुद्धिमानों में से सुरेश्वर अपने कल्याण में संबंध रखने वाले कार्यों को जानना चाहिए, तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने में पीछे संताप देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष कदापि न करे। और जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी अधिष्ठाता संचालक है, वे श्री हरि श्री कृष्ण है, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आज कृष्ण 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 बचपन से जगत देखता आ रहा है, और इंद्र तो 24 घंटे उनको देखता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना, फिर भी थोड़ा सोच समझ नहीं करे। लेकिन ये जगत की खुशी के लिए कृष्ण और इंद्र दोनों भाइयों के बीच में ये वाद विवाद चल रहा है, तो जगत को शांति रखने के लिए ये मार्ग हुआ है।
तो उस व्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाग महत्व या समाधित बुद्धि के बीमारी चेतन ब्रह्मा है, वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण है। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्र के आत्मा में वे परम देव श्री विष्णु ही है और यशस्वनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग व्यक्त जगत स्वरूप है। अतः सर्व में व्यक्त विश्व स्त्री संज्ञक संपूर्ण भोग्य वस्तु रूप है जो चेतन मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मणी आदि स्त्रियां भी प्रकृति का मुख्य गुण भाग अर्थात व्यक्त रूप है। अविनाशी प्रकृति उमा देवी है और जो गुण रूपों में है और उनसे युक्त गुणी पुरुष भगवान महेश्वर है। देव से इसी प्रकार लक्ष्मी या रुक्मणी उर्मयी गुणमयी अविनाशी प्रकृति है और विष्णु या श्री कृष्ण गुणी पुरुष है। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मकम जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्गुण परमात्मा है वही माँ तेजस्वी नारायण है। वे सब के इष्टा और समस्त जगत के उत्पादक है। देवेश्वर इस परमात्मा परदेव नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव कर्ता अधोसद विष्णु ब्रह्मा अन्य देव समुदाय तथा प्रजापति गण इन सब के पीछे सृष्टि है। सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंतनीय प्रमेय और गुणातीत कहे जाते हैं। पूर्व काल में देव माता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की। उससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। सुरसेठ उस समय अदिति ने अधोसद इंद्रियातीत भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। नारद जी को जितना ज्ञान प्राप्त है उतना इंद्र को समझा रहे। तो सुरसेठ इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महा तेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतन्य हुए और जिन्हें उपेंद्र कहते हैं, देव भूत और भविष्य की उत्पत्ति एवं सनार के अधिष्ठान और श्रीहरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतन्य होते रहते हैं और जगत के संसरक शिष्टा और सनारक भगवान के सब जगत के हित की कामना से मथुरा में अवतरने हुए। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांस पिंड स्नेह चर्बी या चिकनाई से व्याप्त होता है, उसी प्रकार ये सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है और वे भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं। सबके आत्मा और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही विभिन्न भावों सुख दुखादि धर्मों द्वारा विकारों को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में जो सबकी उत्पत्ति करने वाले वे भगवान वैकुंठ गुणातीत है। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मनाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए ही पूज्य ही है। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत शेषनाग के रूप में प्रकट हुए। वे मान यश धारण करते वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं और वे सर्वव्यापी भगवान सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत तथा कलयुग में कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करते हैं और उन श्री हरि ने अपने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया और उन्होंने जगत के हित की कामना से वरा रूप धारण करके जल में डूबती हुई पृथ्वी का उद्धार एवं जल के ऊपर इसका संस्थापन किया था और उन्हीं श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया था और उन्हीं वामन रूपधारी श्रीमान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और बलि को नाग पास से बांध दिया और यद्यपि देवता और दानवों के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुए राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट रूप से तीनों लोकों को आकृत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दी। जिसकी तपस्या शेष है वे भी यदि अलिक माया में अर्थात छल कपट एवं अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालते हैं, क्योंकि दुराचारियों का ये विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है और सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले
सत्पुरुषों के आश्रयभूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हैं उनका भी वध कर डाला है। इन मनस्वी प्रभु ने श्री रामचंद्र रूप का धारण करके रावण को मारा था तथा दूसरे दूसरे अवतार धारण करके इन श्री हरि ने इनसे अनुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला था। जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता, समस्त भूतों में जो उत्तम है उनमें भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्यों के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुए अग्नि फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूह के बीच श्रीहरि को जटा काला मृगचरम एवं पलाशधन धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी कारणों में मगन था, उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्व को दानवहीन करते हुए श्री गोविंद का ही मैंने दर्शन किया। अमर श्रेष्ठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारी इस पारिजात को अवश्य द्वारकापुरी में ले जाएंगे। वास्तव तुम भात्र स्नेह से अभिप्रेत होकर श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनाओगे तो नीति धर्म के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हो उनसे जाकर पूछो तो वेश भाई जी कहते हैं कि जन्मजय नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु के मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्रह्मांड, आप श्री कृष्ण को जो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं वह ठीक है। मुने उनके ऐसे प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान हैं तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा और उन्हें आपका कल्याण हो। जो महान प्रभावशाली पुरुष है वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उस सरल गुण संपन्न श्री कृष्ण निर्भय होकर स्थित है। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा चैतन्य होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े बूढ़ों की बातें सुनते हैं। और धर्मात्मा में से सर्वज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करना। जैसे अधो शख्स भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है, वैसे ही उन्हें उसके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी शांत करना चाहिए, जैसे स्वयं अपनी इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त हुए। मेरे छोटे भाई के रूप में अवतन्य हुए, उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का समान भी करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इस विष्णुदेव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी, उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहे तो स्वयं ही ज्येष्ठ हो जाए और धृति और बुद्धि से युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशन इंद्र को अपने निश्चय पर अटल देख उन देवेश्वर से विदा ले यदुपति श्री कृष्ण से सुरक्षित उस स्थली द्वारकापुरी को चलेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।